आज मैं बनाऊंगी बचे हुए आटे से बहुत ही बढ़िया स्नैक्स। तो ये आपके पास अगर सुबह का आटा बचा हुआ हो या शाम का आटा बचा हुआ हो या रात का आटा बचा हुआ हो, तो आप रोटी पराठे खा कर बोर हो गए हो, तो इस तरह से आप नाश्ता बना सकते हो। तो मेरा ये आटा बचा हुआ था, तो इसका हम स्नैक्स बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देश रसोई किचन में। तो इनको हम एक साइड रख देते हैं और इनके लिए हम इस नाश्ते को बनाने के लिए एक कच्चा आलू लेंगे। उनको हमने अच्छे से उसका छिलका उतार लिया है और पानी में इनको डुबो कर रख दिया है। इन्हें हमें कद्दूकस करना है। तो ये मोटे वाले हैं, उससे हमें कद्दूकस नहीं करना है। जो महीन वाला है उसी से हमें कद्दूकस करना है, क्योंकि मोटे वाले रखोगे तो फिर उसके लच्छे मोटे मोटे हो जाएंगे। तो इन्हीं से हमें महीन वाले से ही इस तरह से कद्दूकस करना है और पानी में ही डालते जाना है, क्योंकि पानी में डालने से क्या होता है ना फ्रेंड्स कि आलू काले हमारे नहीं पड़ते हैं। तो इस तरह से इनको हम कद्दूकस कर लेंगे और ये नाश्ता आप ज़रूर से ही ट्राई करना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब का नाश्ता बनता है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने इन्हें कद्दूकस कर लिया है। अब इन्हें हम 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा स्टार्च जो रहता है वो निकल जाए। तो इनको हम वॉश कर लेते हैं। तो देखिए इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इनका पानी निचोड़ कर हमने अच्छे से बिल्कुल ड्राई कर लिया है। तो इनको इसमें हम डाल देंगे। 2-3 प्याज हमने ले लिया है, 2 टमाटर ले लिया है, हरी मिर्ची ले लिया है। इन सभी को हमें चॉप करना है। तो प्याज को हमने अच्छे से छील के वॉश कर लिया है। अब इनको हम इस तरह से चॉप करेंगे, पतले पतले स्लाइस में। इस तरह से हम इनको चॉप कर लेंगे। ये फ्रेंड, ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया और लाजवाब बनने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। मैं जैसे जैसे बता रही हूँ उस तरह से आप लोग भी बनाइएगा, तो आपका भी नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा। और इसमें आप चाहो तो और भी जो भी सब्जियां आपको पसंद हो वो डाल सकते हो। क्या है कि बच्चे तो सब्जी खाते नहीं हैं। आप इस तरह से अगर उनको बना के दोगे लंच बॉक्स में या फिर ब्रेकफास्ट में या शाम के स्नैक्स में, तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है यह नाश्ता। तो आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का बटन ज़रूर से ही प्रेस कर देना, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो इस तरह से इनको हमने स्लाइस में कर लिया है। दूसरे प्याज को भी इसी तरह हम पतले पतले स्लाइस में कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से पतले पतले स्लाइस में इनको कट कर लिया है। अब इनको हम इसमें जो हमने आलू वॉश करके रखा था उसमें इस तरह से लच्छों को छोड़ा छोड़ा कर डाल देंगे। तो इस तरह से सभी को हम छोड़ा कर डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 हरी कटी मिर्च है, उसको डाल देंगे। आप मिर्च चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। और आधा चुकंदर है, ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए नाश्ते को हमने आधा चुकंदर ले लिया है। आप इसमें कोई भी सब्ज़ी ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो इनमें हम बेसिक मसाले ही डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, 1/4 चम्मच। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से भी थोड़ा कम लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा हम जीरा पाउडर डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर नाश्ते का और भी अच्छा हो जाता है। और थोड़ा सा हम सबसे मुख्य चीज़ डालेंगे चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला पाउडर के जगह पर आप आमचूर पाउडर भी ले सकते हो, अगर आपके पास चाट मसाला पाउडर नहीं है तो। और इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और इसमें अब जाएगा ढेर सारा धनिया पत्ता। धनिया पत्ता से इस नाश्ते का फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से आपस में। तो देखिए हमने अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है, बिल्कुल आपस में मिलजुल गए हैं। इनको हम एक साइड रखते हैं। अब हम एक मिक्सर जार ले लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और थोड़ा सा हम कटे हुए टमाटर डाल रहे हैं। इससे धनिया पत्ते का चटनी का फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, इसके जगह पर नींबू वगैरह भी डाल सकते हो। और 3 से 4 हरी छोटी मिर्च हमने ली है, ज़्यादा तीखा वाला नहीं है। अब इसमें हम 4 से 5 कली लहसुन का डालेंगे। आप अगर लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो बिना लहसुन प्याज के भी इस नाश्ते को बना सकते हो। तो हमने 4 लहसुन की कली डाल ली है।
अब प्याज के जगह पर जो हमने ये मिश्रण बना कर रखा था, प्याज के जगह पर आप पत्ता गोभी भी डाल सकते हो, चुकंदर डाल सकते हो, या फिर और भी कोई सब्जी डाल सकते हो। प्याज को स्किप भी कर सकते हो। और जो लोग प्याज खाते हैं वो प्याज ज़रूर से ही डालें, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। तो इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। 2 चम्मच पानी डालकर, नमक डालकर, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे इसमें हम। तो हमारे चटनी देखिए पीस गए हैं अच्छे से। इनको हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो ग्रीन वाला चटनी हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब एक और चटनी हम बनाएंगे। उसके लिए हमने एक बॉल ले लिया है, उसमें हम टोमेटो सॉस डालेंगे 2 चम्मच के करीब। इसमें हम 2 चम्मच के जितना ही मेयोनीज डाल रहे हैं। आप चाहो तो मेयोनीज स्किप भी कर सकते हो। बच्चों को क्या है ना कि ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो अगर आपके पास हो मेयोनीज तो सॉस में ज़रूर से ही डालना। और नहीं तो आप फिर क्या कर सकते हो कि टमाटर जो हमने लिया था, टमाटर को भी ग्राइंड करके उसमें ये टोमेटो सॉस मिलाकर उसका भी आप अच्छे से बना सकते हो। तो देखिए इसको हमें मिक्स कर देना है। देखो हमारा ये एक सॉस बनकर तैयार हो गया है। इससे क्या होता है ना कि नाश्ते का फ्लेवर और भी अच्छा आ जाता है। तो आपके पास है मेयोनीज तो ज़रूर से ही डालिएगा, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। तो देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो अब हम अपने आटे को ले लेंगे और इनकी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। इस तरह से जिस साइज़ की रोटी होती है ना उसी साइज़ की हमें लोई बनानी है। तो इस तरह से पहले हम लोइयों को बना लेते हैं। आप इस नाश्ते को अगर छोटी मोटी पार्टी है या एनिवर्सरी वगैरह है, बर्थडे वगैरह है, उसमें भी आप ये बना के खा सकते हो फ्रेंड्स, और सर्व कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यूनिक सा रेसिपी है। तो देखिए इस तरह से हमने लोइयों को बना लिया है। तो हमारे 4 से 5 लोई बने हैं। एक लोई हमारा एक्स्ट्रा हो गया है। तो इस तरह से आटा लगा लगा कर इनका हम एक बढ़िया सा गोल रोटी बेल लेंगे। इस तरह से बिल्कुल गोल गोल शेप में मेरा बन रहा है। देखिए आप जितनी बड़ी बनाना चाहो इस नाश्ते को उतनी बड़ी आप बना सकते हो। तो देखिए एक रोटी हमारा बिल गया है। ये देख लो इसकी कितनी है। तो हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। पहले हम चारों रोटियों को बेल लेते हैं, उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर से लिखना। आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों के साथ ऐसे नए नए यूनिक से रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना फ्रेंड्स। आगे आगे मैं जैसे बताते जा रही हूँ वैसे वैसे आप लोग भी बनाना। तो देखिए दूसरा रोटी भी हमारा बेल गया है। अब तीसरे रोटी को भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। तो देखिए हमने सभी रोटियों को, चारों रोटियों को बेल लिया है। अब इस तरह से कोई हम जाली वाली थाली लेंगे और इन पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि हमारा नाश्ता जो हम बना रहे हैं वो चिपके ना, आराम से हमारा निकल जाए। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से इन पे लगा लेंगे। और एक रोटी को हम इसी पे इस तरह से रखेंगे। और हमने जो सॉस बना कर रखा था टोमेटो वाला और मेयोनीज वाला, उनको हम इस तरह से इन पे लगा लेंगे। ये बिल्कुल ही बीच में रखना है फ्रेंड्स, किनारों पर सॉस हमारा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर हमें इन्हें कवर करने में परेशानी होगी, मतलब बाहर निकल जाएगा वो। तो इस तरह से हम अच्छे से इन पर सॉस को लगा लेंगे। आप इसमें चाहो तो शेजवान सॉस या कोई भी सॉस आपको जो भी पसंद है वो आप लगा सकते हो। तो इस तरह से देखिए हमने लगा लिया है सॉस को। अब हमने जो फिलिंग्स बना कर रखा था प्याज, चुकंदर, आलू वाला, उनको हम इस तरह से इन पे फैला देंगे। बीच में ही फैलाना है, किनारों पर नहीं फैलाना है, क्योंकि किनारे हमें चिपकाने हैं अच्छे से। अब इसको और अच्छा फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा हम काला नमक इस पर डालेंगे। फिर एक रोटी को हम उठाकर इस तरह से इन पे रख देंगे और चारों किनारों से इस तरह से इनको हम दबा दबा कर चिपका देंगे, कवर कर देंगे।
फिर इसके ऊपर से हम ग्रीन वाली चटनी जो हमने बना कर रखी थी धनिया और टमाटर वाली, वो डालेंगे इस पर। इस तरह से आप ये सब प्रोसेस चकले पर भी कर सकते थे फ्रेंड्स, लेकिन चकले पर क्या होता है ना, फिर उठाकर डालने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे आप चाहो तो उस पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तरीका हमें ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस तरह से हम चारों तरफ से इन पर फैला देंगे। फिर से हम अपने फिलिंग्स को इस पर रख देंगे। देखो अभी से ही कितना बढ़िया देखने में लग रहा है, और खाने में तो मत पूछो फ्रेंड्स, इतना ही टेस्टी बना था, क्या ही बनाए बताएं। आप लोग के पास अगर आटा नहीं भी बचा हुआ रहेगा तो आप लोग आटा गूंद कर भी बना सकते हो इसको, या जानबूझकर आप आटा बचाओगे इस तरह का नाश्ता बनाने के लिए। तो देखिए अच्छे से इन्हें हमें फैला देना है। फिर से एक रोटी को हम रखेंगे। अब हम तीसरे लेयर पर भी उसी तरह से इनको हम अच्छे से दबा देंगे, इस तरह से फैला फैला कर, ताकि हमारा किनारों से खुला ना रहे। अब इसमें फिर हम मेयोनीज वाला और टमाटर सॉस वाला जो है हमारा टोमेटो सॉस वाला, उनका सॉस हम अच्छे से इन पे लगा देंगे। तो देख लीजिए हमने इनको अच्छे से इन पे लगा लिया है सॉस को। अब फिर से हम एक लेयर हमारा जो प्याज वाला है मिश्रण आलू वाला, उनको हम डाल देंगे। इस तरह से डालकर अच्छे से हम इनको फैला देंगे। देखिए हमने फैला दिया है अच्छे से। अब एक रोटी को जो हमारे पास और बचे हुए थे, चौथी रोटी को इस पे हम अच्छे से कवर कर देंगे और इनको अच्छे से चारों किनारों से दबा देंगे। इस तरह से आप लोग देख रहे हो। तो जाली वाली थाली हमने इसलिए ली कि इसी में हमें बनाना था, तो फिर क्यों हम प्लेट पे चाहे तो चकले पे हम बनाएं और बनाकर उठाने का झंझट करें। तो ये हमें आसान तरीका लगा, इसलिए आप लोग के साथ मैं ये शेयर की। तो देखिए अच्छे से चारों किनारों से हमने इनको कवर कर दिया है। अब चलते हैं हम गैस की ओर। तो देखिए हमने पानी डालकर कढ़ाई में चढ़ा दिया था, या आपके पास जो भी बर्तन हो उसमें आप इस तरह की जाली वाली थाली को सेट कर सकते हो, और इस पर हम इनको रख देंगे अच्छे से, और इनको हम ढक देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, और इन्हें 5 से 7 मिनट अच्छे से हम कुक करेंगे। उसके बाद हम चेक कर लेंगे। अब हम अपने नाश्ते को चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल पककर तैयार हो गया है। तो गैस को अब हम ऑफ़ कर देंगे और इनको हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही इनको हम निकालेंगे। तो हमने देखिए अपने नाश्ते को निकाल लिया है एक प्लेट में। अब इनको हम इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से इनको आराम से कट करेंगे तो कट हो जाता है फ्रेंड्स। थोड़ा सा इधर उधर भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसे फ्राई करके जैसे मैं बताने जा रही हूँ वैसे भी खा सकते हो। देखिए इसको हमने अच्छे से कट कर लिया है। पहले 4 भाग में ऐसे ऐसे किया इस तरह से, फिर उसको आप जितने बड़े पीस में चाहो कर सकते हो। तो देखिए हमारा नाश्ता बिल्कुल कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, जो लोग ऑयल नहीं खाते हैं वो ऐसे ही इनको खा सकते हैं। मैं इसे फ्राई करूँगी। तो एक बाउल ले लिया है हमने, उसमें हमने 2 से 3 चम्मच मैदा डाल दिया है। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे कलर के लिए, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डालेंगे। आप चाहो तो मसाले कम ज़्यादा कर सकते हो। थोड़ा सा हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे ताकि हमारा नाश्ता और भी चटपटा लगे। थोड़ा सा हम जीरा पाउडर भुना हुआ डालेंगे। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक आप हिसाब से ही डालिएगा क्योंकि हमारे नाश्ते में भी नमक डाला हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे। तो इनको हम एक सलारी की तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, एक बार में आप पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालकर ही इनको हमें अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से ना ज़्यादा इसका घोल हमें पतला रखना है, ना ही ज़्यादा हमें गाढ़ा रखना है, मीडियम
मैं बता रही हूँ किस तरह से रखना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इस तरह से इनका बनाइएगा तो लम्स नहीं पड़ेंगे इनमें। देखिए हमने स्लरी को बना लिया अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हो तो ये सब चीज़ें आप मिर्च वगैरह देख के ही डालना। बाकी क्या है कि चिली फ्लेक्स डालने से थोड़ा हमारा नाश्ता चटपटा हो जाएगा। तो देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है ये। तो देखिए अब हम इन पीसेस को एक एक को उठाएंगे और हमने जो स्लरी बना कर रखा था उसमें हम इनको डिप करेंगे इस तरह से। और तेल को हमने चढ़ा दिया था, तेल हमारा गर्म हो गया है। तो इस तरह से इनमें हम इनको डालते जाएंगे। एक बार में आपका जितना है उतना ही डालिएगा। तो ये बिल्कुल टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है फ्रेंड्स। तो एक बार में मेरा देखिए 3 आ जाएगा तो हम इसमें 3 ही डालेंगे। आपका बड़ा पैन है तो आप इसमें 4 भी डाल सकते हो, 5 भी डाल सकते हो। और इनको हमें अच्छे से उलट पलट के गोल्डन करारा कर लेना है। देखिए ऊपर से हमारा थोड़ा हल्का कलर चेंज हो गया है तो इनको अब हम पलट लेंगे इस तरह से। तो समर वेकेशन में भी आप ये सब नाश्ते बच्चों को के लिए, बड़ों के लिए ट्राई कर सकते हो। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही करारा बनता है। बाहर के समोसे पकौड़ी खाने से तो अच्छा है फ्रेंड्स कि हम घर में ही ऐसा कुछ हेल्दी सा बनाएं। तो क्यों नहीं हम घर में ही बना के इस तरह से खाएं। और ये समोसे को भी फेल कर देने वाला है फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ था। मैं ये पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मेरे परिवार में, मेरे फैमिली को बहुत ही पसंद आया ये नाश्ता। तो इस तरह से दोनों तरफ से हम अलग पलट के इनको करारा कर लेंगे। देखिए अभी से ही कितना क्रिस्पी लग रहा है ये देखने में। तो दोनों तरफ से हमें अच्छे से पका लेना है इन्हें इस तरह से अलटते पलटते हुए। देखिए देखकर ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। हमारा देखिए बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इनको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए बिल्कुल लग रहा है ना, समोसा का डिज़ाइन भी लग रहा है और समोसा से ज़्यादा अच्छा ही आपको खाने में ये लगेगा फ्रेंड्स। और 4 रोटियों में देखिए हमारे कितने सारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह हम सभी नाश्तों को डाल देंगे। इस तरह से उठाएंगे, इसमें डिप करेंगे। ये बिल्कुल टूटेगा, बिखरेगा नहीं क्योंकि हमने इन्हें स्टीम दिया हुआ है। तो देख लो आप लोग भी, आप लोग के सामने ही मैं बनाकर दिखा रही हूँ इन्हें। जो ऑयल वगैरह पसंद नहीं करते हैं वो इसी तरह से स्टीम्ड वाला ही खा सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। तो इस तरह से 3-3 पीसेस हम इसमें डाल देंगे और उसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए ये भी हमारे पलटने लायक हो गए हैं। तो इन्हें भी अब हम इस तरह से पलट लेंगे। आराम आराम से पलटिएगा, तेल का छींटा ना पड़े। आप 2 स्पून या 2 फिर फॉक्स की सहायता से या फिर झंझरा छोलनी कुछ भी हो उसकी सहायता से आप पलटोगे तो तेल के छींटे आप पर नहीं पड़ेंगे। आराम से ये पलटा जाते हैं। इसी तरह से इनको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दूसरा बैच भी हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। तो इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए इसे हमने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। इसे आप टोमेटो सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ, जिसके साथ भी मन हो उसके साथ आप खा सकते हो। तो देखिए हमारा कितना सुंदर और कितना करारा सा बनकर तैयार हो गया है। तो इसे आप समोसा का नाम भी दे सकते हो फ्रेंड्स। तो हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है हेल्दी सा। तो आप लोग भी ज़रूर से बनाइएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।